वहाँ पूरे प्रदेश के किसानों को उन्होंने बुलाया हुआ है और बहुत ही किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं, वो विश्वासघात कर रहे हैं। 50 कुंटल धान वो पैदा होगी, इसका मतलब ये है कि वो 1 कुंटल पे सिर्फ 80 रुपये बोनस दे रहे हैं। तो 80 रुपये बोनस तो किसानों के लिए भीख की जैसे है। किसान तो हाँ आएगा जाएगा, उसी में उसका पैसा खत्म हो जाएगा। और पूरे प्रदेश भर के किसान को उन्होंने बुलाया हुआ है। महाराष्ट्र तो बाजू में है, वहाँ पर 1 हेक्टेयर जमीन पर 20,000 रुपये बोनस दे रहे हैं। सरकार वहाँ भी भाजपा की है, सरकार यहाँ भी भाजपा की, तो ये इतना फर्क क्यों हो रहा है, इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अभी उन्होंने चुनाव में घोषणा पत्र में उन्होंने खुद कहा था पहले 2023 में, और लिख कर दिया है बीजेपी ने कि सरकार बनेगी हम 31 रुपये समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल धान खरीदी करेंगे। वो नहीं किया उन्होंने। फिर कहा कि हम बोनस देंगे लोकसभा चुनाव का, कि हम उसका बोनस दे देंगे। बोनस भी नहीं दिया। बोनस का मतलब कि जो 2300 रुपये उन्होंने दिया प्रति क्विंटल, तो बाकी जो पैसा होता है वो बोनस के रूप में देंगे 31 रुपये के हिसाब से। कुछ भी नहीं दिया, वहाँ भी धोखेबाजी कर दी। अभी आ रहे हैं सिर्फ 4,000 रुपये देने की, वो भी हेक्टर पे। 1 हेक्टर में होती 2.5 एकड़ जमीन, और 1 एकड़ में वो खुद उनका निर्धारण सरकार का है कि 20 कुंटल धान पैदावार होगी, तो उसके हिसाब से 40-50 कुंटल धान हुई। और पहली बात तो यह है कि जमीन के हिसाब से उनको मुआवजा नहीं देना, बोनस नहीं देना चाहिए। धान पे मुआवजा देना चाहिए उनको, धान पे बोनस देना चाहिए ना, पैदावार पे बोनस देना चाहिए, जमीन पे कोई थोड़ी देना चाहिए। तो एक झांसेबाजी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं किसान से लगातार। अभी किसान जो है सारा चीज उनका महंगा हो गया, खाद, बीज, बिजली, खेती उपकरण, कीटनाशक दवाई, मजदूरी, रोपे लगाना, उनको कटाई कर, सब चीज महंगा हो गया है। तो उसके बाद भी उन्होंने समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया अभी तक के। उस पर भी हमारा मांग है कि 4,000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य धान का देना चाहिए, तब किसान खेती कर पाएगा। अभी किसान तो मजदूरी कर रहे हैं अपने खेत में ना, वो भी मजदूरी कभी पड़ती नहीं पड़ती, वो कोई किसान मालिक नहीं है। इतना ही है कि दूसरे घर वो नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, अपने घर में ही मजदूर हैं वो, तो फायदा उनको नहीं है कहीं से भी। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मोहन यादव सरकार दोनों मिलकर किसानों को शोषण कर रहे हैं, दोनों को लूट रहे हैं मिलकर के। भी मध्य प्रदेश में जो सांची का जो दुग्ध था, सांची का ब्रांड था एक बड़ा मध्य प्रदेश का। सांची के नाम से हर कोई बोलता था, सांची का घी ले लो, सांची का दूध ले लो, सांची के जो भी पदार्थ बनते दूध से उसको खरीदते थे। मतलब तो सांची के दूध को उन्होंने सीधा अमित शाह के दबाव में आकर के, गुजरात का जो उनका दूध संघ है वो NDDM बोर्ड, वो बोर्ड को पूरा उन्होंने 5 साल के लिए दे दिया, यहाँ से नाम ही खत्म कर दिया सांची का। तो बहुत ही नालायक मुख्यमंत्री है, दबाव में काम कर रहे हैं। वो प्रदेश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रदेश हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एकदम रबर स्टंप है ये दिखाने के लिए मुख्यमंत्री। ये सारा काम तो अमित शाह कर रहा है यहाँ पर, तो जैसा चाहे मर्जी से कर रहा है, मोदी के कहने से कर रहा है। ये कुछ भी नहीं है, मुख्यमंत्री कठपुतली है पूरा। तो किसान हैरान है, परेशान है किसान बहुत ज्यादा। अभी देखिए कि कटंगी क्षेत्र में 6 लोगों को शेर ने मारकर खा गया, बाघ ने मारकर खा गया 6 लोगों को। उनका विधायक भी उनके गांव तक नहीं पहुंचा है, और उनको मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, मुआवजा भी बहुत कम दे रहे हैं। मुआवजा कहीं 8 लाख की बात कर रहे हैं। 8 लाख की क्यों बात कर रहे हैं आप? शहडोल में हाथी ने कुचल के मार डाला, वहां पे दे रहे हैं 25 लाख रुपए, और बालाहाट में क्यों 8 लाख रुपए दे रहे हैं? बालाहाट की जनता की जान के सस्ती है क्या एकदम? अरे भाई वहां आपने 25 लाख दिया, ठीक किया, तो यहां भी 25 लाख दो ना आप। और ये वन विभाग भी इनके ये पास है, मुख्यमंत्री के पास है वन विभाग, पूरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के पास ही वन विभाग। मुख्यमंत्री के पास ही मतलब जो गृह विभाग भी अपने पास रखा हुआ है, खनिज विभाग भी अपने पास रखा है। जितना मालदार विभाग है, जहाँ लूटो वो सब विभाग इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। अभी कटंगी में है वो जो मोहगांव है, नांदी मोहगांव,
वहां पर घर में घुसकर 14 सितंबर को हेमंत बिसेन और उनकी पत्नी का घर में घुसकर मर्डर कर दिया। यास्मीन 8 दिन हो गए, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है। और किस मुंह से यहाँ पर वो मोहन यादव आ रहे हैं, किस मुंह लेकर के आ रहे हैं कटंगी में? शर्म आ रही है उनको थोड़ा बताने के लिए भी। पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। तो मोहन यादव की सरकार जो पूरी फ्लॉप सरकार है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, पूरा जंगल राज है। घर में घुस के मार रहे हैं। थाना वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, कटंगी से, पुलिस थाने से, सिर्फ गांव से थाना 11 किलोमीटर की दूरी पर है, वो गांव से। पकड़ नहीं पा रही पुलिस। इसके लिए मोहन यादव जिम्मेदार है। अभी एक वो आपका देवेंद्र यादव, जिसको एक राज्य की बात नहीं, बालाहाट की बात नहीं है, क्यों नहीं बात कर रहे उनसे आप? हिम्मत नहीं कि बात करने की आपको? जबरन बोल रहे हैं वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं और उनको रोजगार दे रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। एक किसी महिला का इलाज करा दिए, हम सबका इलाज करा रहे। इलाज क्या करा रहे हो आप? रोजगार क्या दे रहे हो आप? रोजगार दो ना वहां पे जाकर के उनको। तो इलाज के लिए वहां सोनगुड्डा में अस्पताल है, वहां डॉक्टर नहीं है, अस्पताल बंद पड़ा है, कई सालों से बंद है वो। वहां क्यों डॉक्टर भेज रहे हैं आप? क्यों नहीं इलाज कराते वहां पे आप? केरीकोना करके एक गांव है वहां पे डाबरी के पास में, अभी भी वहां पर आप जाके देखें कभी आपको, तो वहां पे पुल जो है नहीं है जाने का, तो उस पर टट्टा डाला हुआ है ना, बांस का बना टट्टा, उस पर से लोग आवागमन करते हैं। और अभी बरसात में भी वो झिरिया गड्ढा खोद करके उस पर गंदा पानी पी रहे हैं, मटमैला पानी पी रहे हैं। 8-10 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है वहां पर, सड़क के नहीं जाने का। ये महिलाओं ने, मेरे को महिला ने आके खबर दी, एक लेडीज ने, और बहुत ही तकलीफ के साथ, बहुत वेदना के साथ बताया। तो क्या विकास करो वहां पे आप? केरीकोना जाके देखो, बोला चलो बहुत विकास की बात करते हो। इनके जितने थाने हैं वहां पर, जो नक्सली के नाम पे जो थाने बना रखे हैं चौकी, वो सारे थाने जो है शाम को 6 बजे उसमें ताला लग जाता है, लॉक हो जाता है पूरे थानों में। अब तो सुबह ही खुलता है 7 बजे, 6 बजे के बाद। तो क्या मतलब पुलिस का? क्या पुलिस खुद डर रही है वहां पे और वो भयभीत रहेंगे खुद वहां पर, तो वो क्या करने वाले? वहां कुछ करने वाले हैं? रात को पुलिस वाले दारू पी के रहते हैं। दारू इसलिए पीते हैं कि उसमें हम गलत तरीके से नहीं बोल रहे, दारू इसलिए पीते हैं कि नशे में रहेंगे तो उनको डर नहीं रहेगा, सो जाएंगे। वो रात भर जागते रहेंगे, डर में रहेंगे, भय में रहेंगे, इसलिए वो नशा करते हैं। उनकी मजबूरी है नशा करने की। सब शराब पीते हैं, 8-10 जो पुलिस चौकी बनी सब में दारू पीते हैं। यहाँ नाटक कर रहे थे पुलिस के लोग, अधिकारी लोग की दारू से दूर रहो, ऐसे करो वैसे करो, फालतू की बात कर रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, रोजगार नहीं है वहां पे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है पीने का, सड़क नहीं है। ये चौरिया से पकड़ा